सो है एवरीवन 10 सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने जान लिया है कि हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताया है। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो अच्छे से देख लीजिए 3 वीडियो, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट ये पढ़ लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये भी हमने पढ़ लिया है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो चलिए फिर जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो हिंदी में पहचान आप कैसे करोगे वाक्यों में कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो हिंदी के सेंटेंस आपको दिखते हैं वहाँ पर अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं ये सब चीज़ें दिखेगी और साथ ही साथ आपको वाक्य में समय दिया रहेगा। अब ये समय अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित भी हो सकता है। अनिश्चित मतलब कि राम इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर घंटे का पता नहीं है कि 1 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है। अगर सेंटेंस में होगा कि राम इस पुस्तक को 1 बजे से पढ़ रहा है, तो ये हमारा निश्चित समय हो गया कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो आपको पहचान कैसे करनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और साथ ही साथ वाक्य में समय के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप आगे अच्छे से समझ जाओगे जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा हैज़ बीन और हैव बीन। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जहाँ पर भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो समझ लीजिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन आपको कहाँ पे यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया है। हैज़ बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको अच्छे से पता है। सिंगुलर एक वचन के लिए कहते हैं और सिंगुलर में होता है ही, सी, इट और जो भी एक चीज़ें होंगी वो सब सिंगुलर में आती है। सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या इस्तेमाल करोगे आप, हैज़ बीन को। और वैसे ही प्लूरल होता है, प्लूरल में आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है हैव बीन को। तो आपको बता दूँ प्लूरल में वी, दे, यू और जितने भी एक से अधिक चीज़ें होती है तो वो सब आती है हमारी प्लूरल में। और उसके बाद अब सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। तो एक हमारे पास सेंटेंस से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो समय के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर निश्चित समय का इस्तेमाल हो रहा है यानी कि 1 बजे से 2 बजे से खेल रहा है, 3 बजे से खेल रहा है, यानी कि हमें निश्चित समय पता है हमें, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। और अगर अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर क्या प्रयोग होगा, वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फॉर का। ये आप आगे वाक्यों में अच्छे से समझ जाओगे। अब हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है टेंस की। तो यहाँ पर रहा हूँ आपको दिख गया, साथ ही साथ यहाँ पर आपको समय दिख रहा है यानी कि समय बताया हुआ है कि 1 घंटे से वो पढ़ रहा है। तो फिर आपको अब रूल अप्लाई करना है। तो रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, हैव बीन। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद वर्ब आपको यहाँ पे क्रिया ढूंढनी है। तो क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा है, यहाँ पर ये क्रिया है पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। तो रीड की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, रीडिंग। और उसके बाद आपको क्या दिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पर होगा क्या पढ़ रहा है वो, किताब पढ़ रहा है। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अब कब से पढ़ रहा है वो, 1 घंटे से। तो आपको यहाँ पे अनिश्चित समय दिया गया है, निश्चित समय नहीं है, क्योंकि 1 घंटा आपको नहीं पता वो कौन सा घंटा है। 1 घंटा यहाँ पे सिर्फ हमें समय दे दिया है कि ये तो अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, फॉर इस्तेमाल करते हो। और 1 घंटे से फॉर एन आवर। तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तो अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है, तुम 1 घंटे से इस किताब को पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। रहे हो आ गया और साथ ही साथ यहाँ पर आपको समय भी दिया है। तो यहाँ पर समय भी दिया है और रहा, रहे और जो भी आता है ये रहा, रही, रहे, ये सब वाक्य के अंत में है। तो आपको पहचान लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है। उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको देखना है। सब्जेक्ट कौन है, तुम। तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। उसके बाद यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू आपका प्लूरल है। तो उसके बाद यू के साथ अगर प्लूरल है तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है,
हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। उसके बाद क्या पढ़ रहा है, इस किताब को, यानी कि दिस बुक। अब 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, आपको निश्चित समय नहीं पता है, तो अनिश्चित समय के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, फॉर का करते हो। और उसके बाद 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। उसके बाद अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, राहुल इस किताब को 1 बजे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कौन से टेंस का है, रहा है आ गया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे समय भी दिया गया 1 बजे से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है। तो अब आपको रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राहुल, तो राहुल का नाम आ गया। उसके बाद राहुल सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो राहुल के हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज़ बीन आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या कर रहा हो, क्या पढ़ रहा है वो, किताब को, तो दिस बुक। और यहाँ पर 1 बजे से, यानी कि यहाँ पर हमें निश्चित समय दे दिया कि 1 बजे से वो किताब पढ़ रहा है। तो जब हमें निश्चित समय पता होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें निश्चित समय पता होता। अगर यहाँ पे 2 बजे होता फिर भी सिंस आता, अगर यहाँ पे 1 घंटा होता तो हमें पता नहीं था वो कौन सा घंटा है, तो फिर आता फॉर। लेकिन हमें यहाँ पे निश्चित समय दिया है, 1 बजे से पढ़ रहा है, तो सिंस 1 o'clock। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, राहुल हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 1 o'clock। तो ठीक है, इतना पॉजिटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहाँ पर नकारात्मक होते हैं, यानी कि नॉट का इस्तेमाल होता है। इसका रूल भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, फिर आता है आपका बीन। हैज़, हैव, इन दोनों में से एक आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं आ गया, रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय भी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई। नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है ये। और अब आपको अंग्रेजी बनानी है, इंग्लिश में इसको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, सब्जेक्ट देखोगे, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हो आप, हैज़ करते हो कि हैव करते हो, आई के साथ क्या करते हो, हैव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा बीन, तो आई हैव नॉट बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीड, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या नहीं पढ़ रहा वो, इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा, तो दिस बुक। अब 1 घंटे से, यानी कि हमें अनिश्चित समय यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है, हम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो रहे आ गया, साथ ही साथ समय भी आपको दिया है, और नहीं आ गया, तो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो अब रूल आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट वी, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम, तो ये हमारा सब्जेक्ट है वी। उसके बाद वी आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वी आपका प्लूरल है। तो उसके बाद प्लूरल के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो, हैव बीन, तो उसके बाद हैव, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर आपका बीन आएगा। हैव और बीन के बीच में आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कर रहा हो, पढ़ रहा है, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा है, किताब, तो दिस बुक। और यहाँ पर अनिश्चित समय 1 घंटा, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, फॉर, और फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से, तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। तो यहाँ तक समझ आ गया, तो ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है, राहुल इस पुस्तक को 1 बजे से नहीं पढ़ रहा है। रहा है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समय के बारे में भी जानकारी दी गई है, और ये समय क्या, 1 बजे से, यानी कि निश्चित समय आपको दे दिया कि 1 बजे से नहीं पढ़ रहा। नहीं आ गया तो नेगेटिव आ गया। अब आपको बस रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, राहुल है। राहुल आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो राहुल आपका सिंगुलर है क्योंकि एक ही है। उसके बाद राहुल हैज़, सिंगुलर में आप किसका इस्तेमाल करते हो, हैज़ का इस्तेमाल करते हो, हैज़, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म यानी कि रीडिंग आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस बुक, और 1 बजे से यानी कि समय आपको दे दिया गया है, तो आपका इस्तेमाल करोगे सिंस का प्रयोग करोगे, क्योंकि आपको निश्चित समय दे दिया गया है, सिंस 1 o'clock।
तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, राहुल हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 1 o'clock। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ पर भी आपको ये निशान दिखता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो इसका रूल भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आगे रख देनी है। अब हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आएगा, और सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा। तो हैज़ हैव सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस आ जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू अच्छे से आप समझ जाओगे। तो एग्जांपल है, क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। रहा हूँ आ गया, 1 घंटा आ गया, और क्या सबसे पहले आ गया, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये इंट्रोगेटिव है। अब आपको रूल अप्लाई करना है। तो रूल अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, मैं, यानी कि आई के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हो, हैव बीन इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या नहीं 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हो, किताब, तो दिस बुक, और 1 घंटे से यानी कि अनिश्चित समय, तो इसलिए फॉर इस्तेमाल आएगा, और फॉर एन आर। तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आर, ये इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है, क्या वे 1 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। 1 घंटे से यहाँ पर भी अनिश्चित समय है, और पढ़ रहे हैं आगे पीछे से, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई। और क्या शुरू में है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, वे हमारा सब्जेक्ट है, तो वे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, प्लूरल के साथ हैव, तो हैव सबसे आगे आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और ऑब्जेक्ट दिस बुक, और 1 घंटे से यानी कि 1 घंटे से के लिए अनिश्चित समय, तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा, फॉर एन आर। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, हैव दे बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आर। तो ये इसकी अंग्रेजी बनकर एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो क्या विजय 1 बजे से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। रहा है आ गया, 1 बजे आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या शुरू में आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और 1 बजे से यानी कि निश्चित समय हमको दे दिया गया है 1 बजे से। और फिर अंग्रेजी क्या बनेगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है हमारा, विजय। विजय सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सबसे आगे क्या जाएगा, हैज़, फिर सब्जेक्ट विजय, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे पढ़ना है तो रीडिंग, उसके बाद दिस बुक, 1 बजे से यानी कि निश्चित समय हमें दे दिया गया, तो क्या इस्तेमाल होगा, सिंस, और उसके बाद कितने घंटे से, कितने बजे से, 1 बजे से, 1 o'clock। तो अंग्रेजी की बन जाएगी, हैज़ विजय बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 1 o'clock। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ नए टेंस के साथ।